बुरा ताकते हैं, जब आप दूसरों के साथ बुराई का सोचते हैं, ये कैसे भूल जाते हैं कि तेरे जन्म देने वाली भी मां एक औरत है? क्यों भूल जाते हैं कि तेरे घर में भी कोई बहन है? उसको कोई ताके तो आपके आग लगती है, आप दूसरों को ताको तो आपके आग नहीं लगती। ये कौन सा कल्चर है? इंडियन कल्चर, हमारी संस्कृति को आप अपनाना नहीं चाहते और विदेशी संस्कृति यहां फिट नहीं बैठ रही, क्योंकि आपके लिए विदेशी संस्कृति हो, इधर औरतों के लिए आपके लिए चाहते हो इंडियन कल्चर हो। अब बीच में लटके हुए हैं। इस वजह से हमारी संस्कृति का, हमारे कल्चर का सत्यानाश करने पे तुल गए ऐसे बच्चे। बुरा ना मनाना बच्चों, हमारे मुंह से सच ही निकलेगा, हम झूठ कभी नहीं बोलते, ये हकीकत है। क्या ये है नहीं आज समाज में? जो लाइव देख रहे हैं, जो सच को पहचानते हैं, जो सच के लिए कहते हैं कि हाँ ये सच है, ओपन माइंड है, जो नैरो माइंडेड नहीं है, क्या ऐसा नहीं है हमारे यहां समाज में? बिल्कुल है। हाथ खड़े हैं सामने, देख लीजिए आप, लाइव में भी सबके हाथ खड़े, तो हाथ नीचे कर लीजिए बेटा। तो आपके हाथ सिर्फ इसलिए कि क्या हमने कहीं ऐसा तो नहीं कह दिया? नहीं, ये सच है। ठीक है, विदेशी कल्चर है, उनका अपना एक कल्चर है, वो कैसा है, हम उनको बुरा नहीं कहते, कुछ गलत नहीं कहते, लेकिन हम तो अपनी सभ्यता का पहरा देने वाले एक पहरेदार हैं। हमारे हिंदू धर्म में कई लोग ये सोच लेंगे, हिंदू धर्म का नाम पहले क्यों लेते हैं आप? सबसे पहले पाक पवित्र ग्रंथ इस धरती पे उतरे तो वो थे पवित्र वेद। सबसे पहले पवित्र वेदों का यहां पे आवरण हुआ, या वो प्रगट हुए, या यूं कह लीजिए उनको लिखा गया। इसलिए जो सबसे पहले उसको जब हमने पढ़ा, तो बाकी जितने भी हमारे धर्म हैं उन्हीं को लगभग मिलते जुलते हैं उनसे, तो इसलिए उसका जिक्र करते हैं। तो उसमें हमारी जो संस्कृति, जो सभ्यता है, गजब है। पहले 100 साल की उम्र का उस टाइम में होता था, लगभग 100 साल के हर कोई होता था। जो हमने ग्रंथों से, क्योंकि हम साइंस दिमाग है, गुरुजी ने बोला था विज्ञान के नजरिए से धर्मों को पढ़ना, तो आपने सुन रहे होंगे कई दिनों से आप, अब हम आपको खुल के वो विज्ञान के नजरिए से धर्म पढ़ रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं रोज। तो हमने जब पढ़ा तो उसमें गजब है। 100 साल की उम्र आम हर इंसान की लगभग होती थी, एक आध को छोड़ के, युद्ध में हो गया या ये हो गया वो उनको छोड़ दीजिए, लिखित में कोई ऐसा चीज थी, लेकिन अदरवाइज 100 साल की। और उन्होंने 4 वर्ग बांट दिए। 25 साल जो था वो ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, फिर शायद वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम आपको छोटी सी बात लगती है? जी नहीं, साइंटिफिक प्रूव किया हमने इसको, देखा। जब उन बच्चों को ऐसे वातावरण में भेजा था जिसे गुरुकुल कहा जाता था, यानी वहां जो कुछ सिखाया जाता था, कुल हर चीज, कुल का मतलब सब कुछ उन्हें गुरु सिखाता था। और वहां ये चीज नहीं होती थी, कोई भी और बात नहीं होती थी, स्वच्छ वातावरण। जैसे आप मैदानी इलाके वाले जब पहाड़ी इलाके में जाते हैं, अच्छा लगता है ना जी, अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वातावरण थोड़ा और शुद्ध लगता है, आसमान थोड़ा सा और नजदीक लगता है, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ का मौसम बड़ा ही अलग होता है। और वो मैदानी में आते तो उनको मैदानी इलाका अच्छा लगता है, क्योंकि सारा दिन ही वो इधर उतर गए, चढ़ गए, ऐसा इधर ढाल पे उतरे, इधर फिर चढ़ाई आ गई,